तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के समेजिन एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें है देवांश परसार, ऑल टाइप वीडियोस, संतोष गेंद्रे। तो आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है और साथ ही मेरे जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने इस चैनल को अपना सपोर्ट दिया है उन सभी का भी वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन, ओल्डमैन, जिन और वह फायर गर्ल एक ऐसे जगह पर पहुंच चुके थे जहां उनके सामने स्वॉर्ड्स की बड़ी बड़ी आकृतियां नजर आ रही थी जो मानो पहाड़ सी लग रही थी। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियन उन सभी चीज़ों को देखते हुए बोल रहा होता है, हालांकि मैं इन हड्डियों के कब्रिस्तान में पहले बार आया हूँ, लेकिन इन्हें देखकर ही बता सकता हूँ कि यह एक एशियंट काल का बैटल फील्ड रहा होगा। और हमारी आंखों के सामने ये जो बड़े बड़े आर्टिफैक्ट दिख रहे हैं, क्या ये उनके द्वारा लड़े जाने वाले कोई वेपन्स थे? हम देखते हैं फायर गर्ल भी कहती है, अगर यह कोई एशियंट युद्ध क्षेत्र भी था तो क्या यहाँ के लोग इतने बड़े जाइंट्स थे, इतने बड़े विशाल आकार के थे कि उन्हें इतने बड़े-बड़े वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ता था लड़ाई के वक़्त? तो हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन भी अपनी सलाह, अपनी राय देते हुए कहता है कि ये हड्डियों का कब्रिस्तान इसे यूँ ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टीरियस और मिस्टिक लेवल के आर्टिफैक्ट्स पाए जाते हैं। ख़ास करके यहाँ पर कभी-कभी तो एक कई-कई मतलब कि एक्सपर्ट्स के बॉडी के कंकाल्स, अवशेष भी पाए जाते हैं, जो कि लोअर लेवल के कल्टीवेटरों के लिए रिसोर्स का काम करता है। तो यहाँ पर ये सुन लियन कहता है कि आखिरकार कितने लेवल्स के एक्सपर्ट्स का यहाँ पर वो बॉडी पाया जाता है जो यहाँ पर फ़ायदेमंद हो लोगों के लिए, तुम ऐसा कर रहे हो? तो ये सुन ओल्डमैन उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बताता है कि यहाँ अधिक से अधिक और लोअर से लोअर कम से कम तो मार्शल सोवरेन के फर्स्ट स्टार के व्यक्ति का जो अवशेष है वो तो ईज़िली तौर पर मिल ही जाता है यहाँ खोजबीन करते समय। और तुम्हें तो मालूम ही होगा मार्शल सोवरेन पर जो भी मौजूद हो उसकी बॉडी का मांस सड़ने में भी कम से कम हज़ारों शताब्दियाँ बीत जाती हैं और हड्डियाँ तो यूँ ही डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है, दसों हज़ार वर्ष लगते हैं तब जाकर वे हड्डियाँ डिस्ट्रॉय होती है। इसलिए उनका यहाँ पर 100 पाना कोई बड़ी सी बात नहीं है। और मैं जब देख रहा हूँ ना, तो तुम्हें भी देखकर यहाँ लग रहा है कि यहीं पर तुम्हें बिछा दिया जाए तो तुम भी किसी के लिए रिसोर्स के ही काम आओगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे कम एज के बच्चे के पास इतना ज़्यादा ताकतवर होना यह बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। और वह फिर कहता है, छोड़ हटा, तेरे बारे में कौन सोचता है, जाने दे, ये सब कुछ तो बकवास है। यहाँ तक कि तो तुझे देखने के बाद मुझे वो चीज़ें भी बकवास लग रही है जो मैंने सुनी है, क्योंकि कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है, मतलब अफवाह कही गई है कि यहाँ पर एशियंट काल में डिवाइन रियलम्स के भी कुछ लेजेंड्स थे जो कि आपस में फाइट किया करते थे। और तुम्हें तो मालूम ही होगा, हिस्ट्री में मतलब कि इतिहास में इन चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया जाता है। यहाँ तक कि सोल स्पिरिट्स के बारे में भी बताया जाता है। कौन यह दावा करना के साहस कर सकता है कि वह सचमुच में यहाँ मौजूद हैं या फिर नहीं है? लेकिन कम से कम मार्शल सोवरेन लेवल के बंदे तो यहाँ पर, उनकी लाशें तो यहाँ पर देखी ही गई हैं। तो लियन कहता है कि वास्तव में कोई रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं है कि डिवाइन रियलम्स के कोई एक्सपर्ट इस वर्ल्ड में मौजूद है कि नहीं है। हालाँकि उनकी यहाँ पर हड्डियों की समाधि प्राप्त कर लेना भी बहुत बड़ा ट्रेजर माना जा सकता है। और इस जगह को जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर हम अपनी डिवाइन सेंसर्स की इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इस बैटल फील्ड एरिया को बनाने के लिए इस तरीके का यहाँ पर फॉर्मेशन बिछाया गया है जहाँ पर ये लोग डिवाइन सेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तभी ना असली गुद्दे में कितना पावर है पता चलेगा फाइट करते वक्त। तो इसीलिए ऐसा ऐसा एरिया बनाया गया है। और लियन बोलता है भी कि जो लॉर्ड तेंग गुआंग है और होली रीजन की जितनी पावर है उन सभी को भी मिला दिया जाए तब जाकर कोई इस तरीके का फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। लेकिन इस फॉर्मेशन को अनगिनत वर्षों तक बनाए रखना बिना किसी कमजोरी के, यह कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। मुझे डर है कि ऐसा करने के लिए तो थ्रोन रियलम, थ्रोन रीजन और होली रीजन भी असहाय है, वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर लियन अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाते हुए कहता है, क्योंकि एशियंट में कोई व्यक्ति इसे हासिल किया होगा, ऐसे लेवल को जो इस तरीके के कार्य को कर सकता है, अभी तो यहाँ कोई मौजूद नहीं है और ना ही मैंने उसके बारे में सुना है। अत्यधिक संभावना है कि उसने मार्शल आर्ट में अपने एक ऐसे दाव लेवल को कल्टीवेट किया होगा, परफॉर्म किया होगा, उस लेवल को प्राप्त किया होगा जो वर्तमान के मौजूद पावरफुल लोगों के लेवल से भी कई गुना अधिक होगा। तो हम देखते लियन को ऐसे ज्ञान देते हुए देख ओल्डमैन जिन कहता है कि आखिरकार तुम इन सभी चीज़ों के बारे में मुझे बता रहे हो, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? तुमने अपनी इंट्रोडक्शन पूरी अच्छी तरीके से दी नहीं, कुछ भी बताया नहीं है। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है और तुम ये सब कुछ हमें क्यों बता रहे हो? कहीं ये तो तुम उम्मीद नहीं कर रहे हो कि तुम इतनी सारी जानकारियाँ दोगे, तो हम तुम्हें यहाँ पर यूँ ही जाने देंगे? और फिर वह उससे कहता है कि ओए ओए पहले इधर देख, इधर देख। अगर ये चीज़ें कभी भी यहाँ पर अस्तित्व में थी भी कि डिवाइन रियलम का कोई बंदा था या दाऊल लेवल को कल्टीवेट किया था, मुझे उन चीज़ों से मतलब नहीं है। समय बीतने के साथ ये सब बस मिट चुकी हैं। इसके अलावा हमारा इरादा कभी भी तुम्हें यहाँ से जाने देने का है ही नहीं और ना ही मारने का था। बस हमारा इरादा यह है कि समझदारी दिखाओ
और वो ट्रेजर हमें सौंप दो। लियन कहता है, अरे भाई थोड़ा ठंड रखना, मुझे पता है कि तुम जल्दी ही में हो और काफ़ी ज़्यादा जल्दी भी कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा तो सब्र रखो। चलो तुम पहले इस ट्रेजर के बारे में भूल जाओ जो मेरे पास है। वो सामने की ओर देखो, और वो सामने की ओर इशारा करके दिखाते हुए कहता है कि यदि तुम इस चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो कि एशियंट काल में डिवाइन रियलम्स के भी कोई लोग, कोई एक्सपर्ट मौजूद था, तो क्या यह वह स्थान नहीं है जहाँ पर वो एक्सपर्ट्स रहा करते थे और उनके द्वारा यहाँ पर यह जगह बनाई गई है? तो क्या आप उस जगह पर नहीं जाने चाहेंगे और खोज नहीं करना चाहेंगे? उसमें क्या तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है? जहाँ तक भी एक डिवाइन रियलम के एक्सपर्ट्स की बात है, तो तुम्हें वहाँ से बहुत कुछ प्राप्त हो सकती है। यह सुनकर ये दोनों यहाँ पर अपने-अपने मन में सोचने लगते हैं, एक दूसरे की ओर देखते हुए कि यह तो बात सही है कि हम अभी मार्शल सॉवरेन लेवल पर हैं और जो डिवाइन रियलम है वह तो हमसे दशकों दूर है, मतलब कि दसों हज़ार साल बाद जाकर शायद बन पाए। लेकिन कौन आखिरकार ऐसा बंदा है जो नहीं इस चीज़ के बारे में जानना चाहता है? किस्मत ने साथ दी तो हम भी उस लेवल को रीच कर सकते हैं। यह जानना कि मार्शल दाव का एक अलग ही कल्टीवेशन लेवल है, अलग ही मतलब कि रियलम भी मौजूद है, और उनकी चीज़ों के बारे में जानना और उनसे कुछ हासिल करना, यह काफ़ी अच्छा चांस हो सकता है। अगर इस बच्चे को इस जगह के बारे में कुछ मालूम है और यहाँ पर ये कुछ बताना चाहता है तो। फिर ये ओल्ड मैन पलट कर उसकी ओर देखते हुए कहता है कि तुमने जो यहाँ पर ऑफ़र दिया है, वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन हमें तुम्हारे जो यहाँ पर मन विचार है ना, उस पर थोड़ा-सा शक है। आपके साथ इस तरीके से विचार-विमर्श करना मुझे सही कुछ ख़ास नहीं लग रहा है। आपके साथ इस विचार-विमर्श में क्यों रहना चाहिए, हमें पहले ये बताओ कि तुम्हारे बात को क्यों माने, क्यों चले? वो पहले सही रीज़न दे। और यहाँ पर फायर गर्ल भी कहती है कि क्या तुमको ऐसा नहीं लगता है कि तुम हम पर बोझ बन जाओगे? हम लोग तो यहाँ पर खुद से भी जाकर इस जगह को मतलब कि एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सुन लियन हँसते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इन हड्डियों के कब्रिस्तान में अच्छा होगा कि तुम्हारे पास एक जीता जागता लाश हो, जो तुम कभी भी चारे के तौर पर उपयोग कर सको? अगर हम में से किसी भी तरीके से कोई भी खतरे में पड़ता है, तो तुम सबसे पहले मुझे वहाँ पर बाहर फेंक सकती हो, मतलब कि मैं तो कमज़ोर हूँ तुम लोगों से। तुम लोग मुझे वहाँ आराम से छोड़कर भाग सकते हो या फिर चारे के लिए वहीं पर आगे धकेल सकते हो। इसके अलावा आप दोनों के वहाँ पर पहरे में क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं वहाँ कुछ गड़बड़ी कर पाऊँगा या फिर वहाँ से भाग पाऊँगा? और लियन अपने मन-मन में कह रहा होता है, इन दोनों शक्तिशाली एक्सपर्ट के साथ रहते हुए मुझे ज़्यादा कुछ खतरा वहाँ पर नहीं होगा। और हम देखते ही है उनको अपना चारा बनाना चाह रहा है साला मन-ही-मन में। ये सुने ओल्ड मैन पहले तो उसकी ओर फिंगर करते हुए कहा था, मुझे यहाँ पर मानना पड़ेगा कि तुम्हारा जो ऑफ़र है वो काफ़ी अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे चालबाज़ आदमी की शकल पर कुछ भरोसा नहीं लग रहा है। सही पहचाने ओल्ड मैन थोड़ा सतर्क से। ओल्ड मैन कहता है कि मुझे पहले तुम्हारे ऊपर एक सील लगाने दो, वरना यहाँ पर तुम्हारा जो सौदा है साथ में चलने का, मैं उसे अभी कैंसल करूँगा। बट लियन को देखते हैं जो एकदम मस्त सैंपल बनाकर कहता है, ओके, डील डन, ठीक है, चलो बाय। आगे बढ़ते हैं। हम देखते ही इसे इतनी आसानी से मानते हुए देख ओल्ड मैन कहता है, अबे ओए भड़वे, मैंने क्या कहा कि तूने सुना नहीं? मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बॉडी पर पहले एक सील लगाऊँगा, वो भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि मैं तुझको अपने अंडर अपने कंट्रोल में रख सकूँ। क्या तू इसके लिए तैयार है? क्या तू सुन भी रहा है? लियन कहता है, हाँ भाई मैंने सुना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम देखते हैं इसी के साथ यहाँ पर इन तीनों चोरों की टोली बन चुकी होती है और लियन यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद वाला मतलब कि नारा लगाते हुए तैयार होते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत बड़ा त्याग देने वाला हूँ, सिर्फ केवल तुम दोनों के लाभ के लिए। मालूम है कि मैं कितना बड़ा यहाँ पर त्याग दे रहा हूँ, इसलिए मुझे आशा है कि तुम दोनों भी थोड़े से ओपन माइंडेड होकर मेरा साथ दोगे। और राइटर के द्वारा कई चीज़ें लिखी हुई आती है कि मार्शल आर्ट की दुनिया में यहाँ दुष्ट कल्टिवेटरों का जमावड़ा जमा हो चुका है। और नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ होता है कि हेवनली रियलम पर मौजूद एक्सपर्ट्स लोगों के लाशें तुम्हारे पास कुछ शैतान आ रहे हैं। और फिर हमें देखते हैं कि यहाँ ओल्ड मैन अपने पास से कुछ रेड कलर की ऑरा वाली एनर्जी लियन की बॉडी पर भेज देता है, जो कि उसके सील का काम कर रही होती है। वो अपने सील को सेटअप कर रहा होता है और बोल रहा होता है ओल्ड मैन कि तुम काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, कि तुम लोग बिना चिंता के तुम मुझे ये सब कुछ करने दे रहे हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर जो सील लगा रहा हूँ वो तुम्हारे पावर्स को नहीं सप्रेस करेगा, केवल ये तुम्हारे ऊपर एक लोकेशन लोकेटर का काम करेगा, जो तुम्हारे हर एक मूवमेंट को, हर एक हरकत के चीज़ों को हम मुझे दर्शाता रहेगा। और तुमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारे ऊपर मैं कभी भी कंट्रोल कर पाऊँगा इसकी मदद से। और लियन यहाँ पर इसके सील को लगाते हुए देख अपने मन में कह रहा होता है कि हालाँकि यह एक मार्शल सोवरेन लेवल के बंदे का सील है, लेकिन समय के साथ मैं अपनी मून बॉडी और डिवाइन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए आसानी से इसके इस सील को भस्म कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ। और यहाँ ओल्ड मैन कहे जा रहा होता है, जब तक तू आज्ञाकारी बनकर रहेगा ना बचुआ, ओबीडिएंट बच्चे की तरह हरकत करेगा ना, तब तक तेरी जान की गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन कुछ उल्टा-पल्टा किया तो फिर उसके बाद तू खुद समझेगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा-सा समय बीतता है और ये लोग यहाँ पर इन बड़े-बड़े तलवारों वाले एरिया में पहुँच चुके होते हैं, एंट्री ले चुके होते हैं और इधर-उधर टहलते जा रहे होते हैं। तभी ओल्ड मैन इन सभी सीन्स को देखकर कह रहा होता है कि इन चट्टानों की आकृतियाँ देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से फ़ील आ रही है, मानो जैसे ये कभी किसी टाइम पर ज़िंदा थे। क्या यह संभव हो सकता है कि किसी ने यहाँ पर कोई फॉरवर्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया हो, जिसकी वजह से ये सभी लोग यहाँ स्टोन में बदल चुके हों?
पल भर में उस टेक्निक ने ज़रूर ही इन सभी को इसी हालत में मतलब जिस पोज़ीशन में थे, उस पोज़ीशन में ही स्टोन में बदल दिया और अनगिनत वर्षों तक इनके स्टोन में बने रहने की वजह से ये मारे गए और अब केवल ज़िंदा लाश मतलब कि मरे हुए लाश बन चुके हैं और यहाँ आकृतियाँ जो थे, आर्टिफ़ैक्ट जो थे मौजूद, केवल वही स्टोन के नहीं बने। तो फाइल गर्ल कहती है कि एक ऐसा मतलब कि फ़ॉर्मेशन या फिर कोई दाव या फिर कोई टेक्निक जिसका इस्तेमाल इतने बड़े विशाल एरिया के लिए किया जा सके, इतने विशाल दृश्य को दर्शाने के लिए, इस तरीके से बनाने के लिए, दिखाने के लिए, इन सभी को स्टोन्स में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया होगा, किस टेक्निक का? और क्या वो कोई दाव या फिर कोई डिवाइन रियलम का एक्सपर्ट होगा जिसने इस टेक्निक को आज़माया होगा? तभी हम देखते हैं लियन भी यहाँ पर अपना खिचड़ी पुलाव पका रहा होता है, अपने मन में कह रहा होता है कि यह जो माउंटेन है, वह बिल्कुल उसी जेट पेंडेंट पर दर्शाया गया था, उसी की तरह दिख रहा है और उसमें बताया भी गया था कि इसी के आस-पास वाटर एलिमेंट भी मौजूद है, जो पावर को बढ़ाने में काम आती है बहुत। और लियन कहता है कि इन लोगों से, "ये देखो, ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा विशाल लग रहा है। इसे देखकर नहीं लगता है कि ये माउंटेन किसी तरीके का पैलेस है?" फ़ायल गर्ल भी कहती है, "हाँ, सचमुच में ऐसा लग तो रहा है।" तो लियन फिर कहता है कि अगर यह पैलेस है, तो अधिक से अधिक संभावना है कि हमारे सामने जो दीवार दिख रही है, वह खोखली है। इसके अंदर एक वार करने से अंदर का एरिया बाहर की ओर निकल आएगा। तो किसकी देर है? चलो जल्दी इसको करते हैं। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन अपने पास से स्वॉर्ड को निकालता कहता है कि, "पीछे हट जाओ, इस चीज़ को मैं करता हूँ।" और वो अपने स्वॉर्ड को जैसे ही इस चट्टान में धँसाता है, तो इसकी स्वॉर्ड अंदर चल जाती है और हम देखते हैं बड़ा-सा क्रैक पड़ चुका होता है इस जगह पर और ये बड़ा-सा क्रैक यहाँ पे मानो जैसे गेट खुल रही है, इस जैसा लग रहा होता है। ओल्डमैन यहाँ अपनी एनर्जी लगाए जा रहा होता है और काँपते हुए मतलब पूरी ताकत के साथ इस बड़े से चट्टान को हटाने की कोशिश कर रहा होता है इस दीवार को और ऐसा-ऐसा करते हुए देख लियन भी यहाँ पर कहता है कि यह जो यहाँ पे सीनियर है, बहुत ही ज़्यादा सतर्क है। इसने यहाँ पर ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिससे एनर्जी की कोई ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं दिखती है और इसकी वजह से जो ब्लड गॉड पैलेस के लोग हैं वो भी यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होंगे कि कोई यहाँ पर अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है या फिर कोई किसी तरीके का एक्टिविटी कर रहा है। तभी यहाँ पर पायल गर्ल कहती है कि ओए बच्चे, यहाँ पर तुम पहली बार किसी मार्शल सॉवरेन का अगर अटैक होता है तो तुम यहाँ पर उस फाइट को देखोगे। इसलिए अपनी नज़रें गड़ाए रखना और देखना कि हम मार्शल सॉवरेन के एक्सपर्ट्स किस तरीके से फाइट करते हैं। यह तुम्हारे कल्टीवेशन के प्रोग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो लियन यहाँ मासूम बनते हुए कहता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ ओल्ड मैन ने उस बड़े से बैरियर वाले बाउंड्री को हटा दिया होता है और वहाँ से धुंध निकल रही होती है, धूल उड़ रही होती है, धुआएँ उड़ रही होती हैं और जैसे ही वह धुआँ छँटती है तो उसके अंदर हमें दिखाया जाता है एक पैलेस को जिसके अंदर जाने के लिए कई सारी सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी होती है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके का धूल उड़कर आ रहा होता है या फिर मुझे तो यह किसी तरह की स्मेल नज़र आ रही है जो यहाँ पर अंदर से बाहर की ओर निकल रही है कई अरसों तक यह पैलेस बंद रहने की वजह से। और लियन इन सभी सीन्स को देखकर अपने मन में कहता है कि क्योंकि इस पैलेस की बाहरी एरिया जो थी वह स्टोन में बदल चुकी थी। इसका मतलब यह काफ़ी वर्षों से बंद पड़ी हुई थी, जिसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है और कई वर्षों तक यह अंधेरे में डूबी हुई थी। जब अभी यहाँ पर सूरज की रोशनी इसके अंदर आ रही है, तो इसके अंदर मौजूद है जो पुरानी वस्तुएँ थी, वह धीरे-धीरे कर धूप के संपर्क में आते ही छँटती जा रही है, धूप में बदलते जा रही है और गायब होती जा रही है। और ये वही धुंध होती है जो उड़ के बाहर निकल रही होती है। एलियन अभी भी कहते जा रहा होता है अपने मन में कि उस जेट स्लिप में दर्ज जो भी चीज़ें लिखी हुई थी और जो ड्राइंग्स बनाई हुई थी माउंटेन्स की, उससे यही पता चल रहा था कि वाटर एलिमेंट यहीं कहीं पर मौजूद है। लेकिन उसमें कभी भी यह नहीं लिखा था कि किसी ने इस जगह को या फिर उस वाटर एलिमेंट को प्राप्त किया है। ऐसा लगता है जेट स्लिप को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को यहाँ तक की जगह के बारे में मालूम था, लेकिन इसके अंदर जाने की और इस जगह को ओपन करने की और यहाँ पे एक्सप्लोर करने की शक्ति उसके पास मौजूद नहीं थी। इसलिए उसने यहाँ पर इस जगह को एक्सप्लोर ना कर केवल उन रिकॉर्ड्स में लिखकर सेल कर दिया। और फिर हम देखते हैं ओल्डमैन कहता है कि क्या तुम दोनों यहाँ पर अब अंदर जाने का जोखिम उठाना चाहते हो? तो यहाँ पर हम देखते हैं फाइल गर्ल कहती है कि क्या आप अंदर जाने के लिए खुद को अभी रोक पा रहे हैं? किस तरीके से? मैंने यहाँ पर इस जो हड्डियों वाले कब्रिस्तान है, यहाँ पर कई वर्षें बिताई हैं और कल्टीवेट किया है। इसमें से पहली बार ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं किसी चमत्कार को होते हुए देख रही हूँ। मैंने कई बार ऐसी अफ़वाहें सुनी हैं ऐसे चमत्कारों की और अभी उनमें से एक देख भी रही हूँ। लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह इतना ज़्यादा अकल्पनीय होगा। लियन भी कहता है कि बेशक हम अंदर जाएँगे, क्योंकि इसके अंदर किसी भी डिवाइन रियलम के एक्सपर्ट्स के द्वारा छोड़े गए कुछ भी रहस्य हो सकते हैं, मिस्ट्री। तभी हम देखते हैं ओल्डमैन पहले तो लियन को पकड़ता है और कहता है कि ओए बच्चे, अब तुम्हारे यहाँ पर आने का उद्देश्य का समय आ चुका है। तुम जिस वजह से यहाँ पर आए हो, चलो अपना कदम आगे बढ़ाओ और इस समय इस कार्य को पूरा करो और आगे बढ़ो। तो लियन हमारा यहाँ पे चालाक लोमड़ी है, आखिरकार इतनी आसानी से कैसे? तो वह अंदर जाना भी चाह रहा है मन-मन, लेकिन वह कहता है कि इस रास्ते पर तो बहुत ही ज़्यादा क्षय नज़र आ रही है और डेथ ऑरा आभा मंडल यहाँ चारों ओर फैला हुआ है। क्या
क्या तुम ऐसे जगह पर मुझे यहाँ पर केवल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बलि चढ़ाना चाहते हो कि मैं आगे जाकर बढ़ूँ? क्या तुम मुझे यहाँ पर सीधे-सीधे पर आगे जाकर मरने के लिए नहीं कर रहे हो? तुम तो मुझे यहाँ पर जान से मारना चाहते हो, ऐसा लगता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन सबसे पहले उसे पकड़कर सीधे अंदर की ओर फेंक देता है और लियन यही तो चाहता था और वह कहता है कि अगर तुम अपना मकसद यहाँ पर पूरा नहीं करोगे तो कब करोगे? जल्दी करो और अपना काम पर लग जाओ। चिंता मत करो, हम तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए 2 ग्रेट मार्शल सोवरेन एक्सपर्ट्स तुम्हारे पीछे हैं, इसलिए कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर कुछ भी होता है तो हम तुरंत एक्शन लेंगे और तुम्हें बचाने के लिए कार्रवाई करेंगे। एलियन कहता है कि मुफ्त माई एस, तुम लोग सालों क्या बकवास कर रहे हो? क्या कार्रवाई कर लोगे? अगर मुझे यहाँ पर इन जैसे जगहों पर खतरे का सामना करने के लिए 2 खोपड़ियों की आवश्यकता ना होती, मतलब कि तुम 2 गधों को बकरों के बलियों की आवश्यकता ना होती, तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को कब से लात मारकर इस पैलेस से बाहर निकाल चुका होता। क्योंकि ऐसे जगह पर किसी भी तरह का खतरा आ सकता है, किसी भी जान से आ सकता है। तो लियन अपने बंदों का क्यों इस्तेमाल करे? इनका ही करेगा। और लियन मस्त गुनगुनाते हुए, गाना गाते हुए, नीचे उतरते हुए कह रहा होता है, ओह! आई एम आयरन मैन, 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 जो मेरे सामने आएगा उस पर गिराऊँगा थंडर, लैन, लैन, लैन। जी, 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 हाँ, 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 ना, 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 लू, 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 ली, 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 ले, 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 ले। तो ऐसे करते हुए देख ओल्ड मैन कहता है, ओए! क्या बदतमीज़ी कर रहे हो तुम यहाँ पर लगातार? यहाँ छुट्टियाँ मनाने नहीं आए हो, चुपचाप आगे बढ़ो। बटम लियन देखते हुए भी गाते हुए नीचे उतर रहा होता है, कहता है कि ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटोमा छम छमा पायल घुंघरू बजने क्यार कुटमा। अब यह गाते हुए नीचे तो उतर जाता है, तभी इसे सामने 2 बंदे नज़र आते हैं जो गेट के स्वागत में बैठे हुए होते हैं और लियन उन्हीं को देख रहा होता है और उनके फिगर को अच्छे से दिखाया जाता है, मानो इनकी ऊपर की चमड़ी हट चुकी हो। बस एक लेयर हटने के बाद जो बॉडी की चमड़ी होती है वैसी दिख रही होती है और इनके जगह-जगह पर छेद बने हुए होते हैं अजीब-अजीब से, और हम देखते हैं कि सनलाइट तो यहाँ तक भी अभी तक पहुँच चुकी होती है, तो जिसकी वजह से इनकी बॉडी भी यहाँ पर धीरे-धीरे करके धुंध में गायब हो रही होती है, धूल में बदल रही होती है। और इस तरीके से इन्हें बदलते हुए, गायब होते हुए देख यहाँ ओल्ड मैन पल भर में इनके सामने पहुँच चुका होता है कि यहाँ तक का एरिया तो सेफ है, लियन आसानी से आ गया। इसलिए ओल्ड मैन आते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो ये सभी कुछ नष्ट हो रहे हैं। और उन दोनों का घुटने टेकने का तरीका थोड़ा अजीब नहीं था? ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी ग्रुप टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहे हैं। फायर गर्ल भी कहती है, क्या आपने कुछ देखा? लियन कहता है, और वह अपने मन में बता रहा होता है कि राख के ढेर के आसपास की जमीन गहरे लाल रंग की दिखाई दे रही है, जो आसपास के रंग से कई गुना अधिक गहरी है। और वह फिर इन लोगों से कहता है कि वे सचमुच में किसी गुप्त टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं। जमीन पर जो काले धब्बे थे और उन पत्थरों की सीढ़ियों पर उनके खून के धब्बे, इस तरह की सीक्रेट टेक्निक को तो स्वयं केवल कोई अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करवाने के लिए करता है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लाइफ सेक्रीफाइस देकर शक्ति हासिल करने के लिए उन लोगों को इन सभी चीज़ों में शामिल करता है। तो फायर गर्ल को तो यहाँ पर इन घिनौने चीज़ों को देखकर, खून के धब्बों को देखकर अजीब लग रहा होता है और अपने मुंह को ढकते हुए कहती है कि हाँ, सचमुच में यह कितना ज़्यादा घिनौना है। आखिरकार कौन इस तरीके का सीक्रेट इविल टेक्निक का इस्तेमाल करता है? ओल्डमैन कहता है कि पृथ्वी की जो सिराओं में वर्तमान की निष्क्रिय पड़ी सीलिंग फॉर्मेशन भी बहुत पहले से ही किसी चीज का अवशेषित करते हुए चल रही है। मतलब कि बाहर के बाउंड्री वाले एरिया में जो सील लगी हुई है, किसी ना किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चल रही थी, यह मुझे उसी से रिलेशन लगती है। मुझे लगता है कि यह जगह विशाल काय सीलिंग फॉर्मेशन से किसी तरीके से तो जुड़ी हुई है। लियन भी आगे की ओर बढ़ते हुए कह रहा होता है कि हाँ, तुम सही कर रहे हो, इसलिए चलो आगे चलते रहते हैं। अतीत में जो कुछ भी हुआ है, ज़रूर कुछ ऐसा है जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अजीब है, क्योंकि कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जिसने इतने महत्वपूर्ण निशान यहाँ पर छोड़े हैं। इस तरीके के एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं उसी की वजह से। और लियन भी अपने मुंह को ढककर आगे की ओर बढ़ रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, अभी अभी उन 2 सूखे लाशों की मुद्राओं को देखकर मुझे ऐसा भाव आ रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं है। किसी प्रकार के अनुष्ठान को, हवन यज्ञ, जौना जादू टोना जो भी है वह करवाया गया है। एक ऐसा अनुष्ठान जिसे मैंने कहीं ना तो कहीं तो किसी ड्राइंग में देखा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। और फिर वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है, ऐसे सीढ़ियाँ उतरते जा रही होती है, दिशाएं बदलते जा रही होती है, ये बंदे आगे की ओर जा रहे होते हैं, लियन तो बकरा बली बना के आगे निकल रहा होता है। और वह लाइट लेकर तभी बढ़ता है तो उसके सामने फिर 2 उसी तरह की लाशें नजर आती हैं, और जिन्हें देखकर वह कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, जमीन पर जो खून है वह इन्हीं के घावों से बह रही है, क्योंकि इनकी बॉडी को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर छेद लगी होती है, इनके सर पर छेद किया गया होता है, घुटनों पर भी किया गया था, पिछली फोटो में देखा था। तो इसी तरीके के मतलब कि छेद कर कर यहाँ पर इनका खून बहाया गया है और इन्हें किसी तरीके से सेक्रीफाइस किया गया है। यहाँ ओल्डमैन भी आते हुए कह रहा होता है कि यह पैलेस निश्चित तौर पर कोई साधारण सी पैलेस नहीं लगती है। केवल जब किसी यहाँ पर मार्शल सोवरेन के
लेवल के बंदों के लाशों को इस तरीके से मतलब कि छोड़ दिया जाता है, तो वही यहाँ पर इस तरह की ग्रीन कलर की और हल्की पीली कलर की लाइट को रिलीज़ करती है, वरना यहाँ पर ये इस तरीके के रंग की बिल्कुल भी नहीं दिखती। कम से कम इनके लाशों को देखकर तो मैं ये ज़ाहिर तौर पर बता सकता हूँ कि यह उस टाइम पर अपने मार्शल सोवरेन लेवल पर मौजूद थे। और तेरी मार्शल सोवरेन लेवल के बंदों का सैक्रिफाइस वो भी इस तरीके से करना, और वो भी इतने सारों का, और फिर वे लोग बढ़ते-बढ़ते एक अजीब से खंडर वाले गेट पर पहुँचते हैं, जिसके सामने और 6 बंदे होते हैं जो कि अलग-अलग पोज़ीशन में खड़े हो मतलब बैठे हुए होते हैं, और वहाँ उस रिचुअल को परफ़ॉर्म कर रहे थे और लाश बन चुके थे। और लियन यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अपने सामने से देख रहा होता है, और उनके पोज़ीशन को देखते हुए लग रहा होता है कि कोई मतलब ठंड के मारे डरा हुआ है, कोई ऊपर में पुकार रहा है, कोई हाथ फैला चुका है कि मरने को तैयार हूँ, कोई हाथ जोड़ रहा होता है कि छोड़ दो। इस तरीके की इनकी पोज़ीशन लग रही होती है और इनकी बॉडी यहाँ पर धुंध में बदल रही होती है। और ड्रैगन यहाँ बोलता है कि इन लाशों की मुद्राएँ वास्तव में तियानडियांग माउंटेन श्रृंखला के भीतर स्थित मार्ग के भीतर चित्रों में उकेरी गई है। यह अनुष्ठान मुद्रा उसी के समान है। इससे यह चीज़ तो प्रूफ हो जाती है कि जो पैलेस के स्वामी हैं, उसका तियानडियांग माउंटेन से किसी न किसी तरीके से संबंध है, उनके उन खंडरों से भी। और इनकी जो चित्र यहाँ पर दिखाई दे रही है, यह बिल्कुल उसी की तरह प्रतीत हो रही है, उसी की तरह दिख रही है, जो कि तियानडन माउंटेन के खंडरों में उकेरी गई थी। बिल्कुल उसी तरीके के पोज़ीशन यहाँ पर ये बंदे किए हुए हैं, इन भित्त चित्रों को। और इन परिणामों के अनुसार यह बात तो पता चल रही है कि यहाँ पर जो कुछ भी किया गया है, वह सब कुछ यहाँ शक्ति प्राप्त करने के लिए किया गया है। ज़रूर ही यह सब कुछ यहाँ के किसी सक्सेसर के लिए किया गया हो, ऐसा मुझे लगता है। तो लियन कहता है कि यह हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उस समय कोई बहुत ही ज़्यादा अप्रत्याशित मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अजीब, जिसका एक्सपेक्ट ना हो, उम्मीद ना हो, उस तरह की घटना घटी होगी, जिसके चलते यहाँ ताकत प्राप्त करने के लिए इस पैलेस के मास्टर ने यह सब कुछ किया होगा। उस क्षण पैलेस के स्वामी ने अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए इस तरीके के जादू टोना को, अनुष्ठान को करवाया होगा। लेकिन और वो आगे बढ़ रहा होता है, और ये लाशें भाप बनकर बदल रही होती हैं, मतलब उड़ते जा रही होती है धूल बनकर। और लियन वही भी अपने मन में कह रहा होता है, लेकिन नतीजा स्पष्ट रूप से यहाँ साफ-साफ नज़र आ रहा है कि क्योंकि बाहर पे इतना तबाही मचा हुआ था इस पैलेस से, तो मुझे लगता है कि इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस अनुष्ठान के बदले उन्हें कुछ भी ज़्यादा शक्ति नहीं मिली और वे बुरी तरह से नष्ट हो गए। तो यहाँ पर ड्रैगन कहता है कि क्या तुम श्योर हो सकते हो कि आप यह कह रहे हैं कि जिस शक्ति के लिए उन्होंने इस तरह का रिचुअल किया, वह इस पैलेस में बिल्कुल भी अवतरित नहीं हुआ, प्रकट ही नहीं हुआ वो एनर्जी? लियन कहता है कि शायद ऐसा हो भी सकता है, लेकिन फिर भी यह बाहरी सीलिंग की जो पावर वहाँ मौजूद है, चारों ओर स्टोन में बने हुए हैं, वह सब कुछ, यह सब कुछ करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि यहाँ पर अंदर में भी वह इफ़ेक्ट डाल सके या फिर ये बंदे बाहर के एरिया को बचा सके। लेकिन जो ड्राइंग्स यहाँ पर दिख रही हैं, उसके आधार पर इन लोगों ने जो भी रिचुअल यहाँ परफ़ॉर्म की है, उसकी शक्ति सचमुच में इनक्रेडिबल होगी, बिल्कुल इमॉर्टल लेवल की। फिर लियन यहाँ पर अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है कि बेतुका बकवास! आखिरकार शक्ति कौन मार्शल आर्टिस्ट इस तरीके से प्राप्त करना चाहता है, इस तरीके के रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए? शक्तिशाली हार्ट होना ही एक ट्रू कल्टिवेटर की पहचान है, ना कि किसी रिचुअल पर निर्भर होना। हम देखते हैं ओल्डमैन कहता है, "ओए! तू क्या सोच रहा है? चल अंदर जा और अंदर जाकर देख कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है।" और फिर लियन यहाँ पर भोला बच्चा बनते हुए अंदर की ओर जा रहा होता है, ड्रैगन भी कह रहा होता है, ठीक है, काम शुरू हो गया है बॉय, लगे रहो।" और लियन अंदर में जाते हुए सीधे अपने पास से एक फायर एनर्जी को आगे की ओर भेजता है, जो यहाँ पर चारों ओर रोशनी फैलाती है, ऊपर की ओर जाकर और सभी जगहों को दिखा रही होती है, जो कि यहाँ पर अंदर में पूरा खाली एरिया होता है, जिसे देख ड्रैगन कहता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार, कितना अफ़सोस की बात है। मुझे लगा था कि तियानडियांग माउंटेन में उस रास्ते के छिपे हुए रहस्यों की मतलब कुछ झलक देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ तो खंडर देखने को मिल रहा है। ओल्डमैन भी यहाँ देखकर निराश होता है और वह कहता है कि यह तो सब कुछ एक टूटा हुआ टेम्पल है, इससे ज़्यादा कुछ लग ही नहीं रहा है। इसने हमें बेवजह इतनी सावधानी बरतने पर मजबूर किया। अजीब-सी बात यह है कि अगर ये लोग मर भी गए, तो कम से कम इनकी बॉडी यहाँ पर सील थी और सुरक्षित थी, तो उनके मिस्टिक आर्टिफैक्ट, उनके खजाने, वो भी गायब नहीं होने चाहिए थे, वो क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? साला लाश ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर फायर गर्ल भी कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो ट्रेजर्स थे, उन्हें जो जमा कर रखा गया था एशियंट काल पर, तो उनका जो सीलिंग था, जो भी बैरियर था, वह टूट चुका हो, जिसकी वजह से वह आर्टिफैक्ट्स यहाँ वॉइड में खो गई हों। तो यहाँ पर ये लोग अपने-अपने अंदाज़े लगा रहे होते हैं। तो ओल्ड मैन कहता है कि कितना बड़ा नुकसान! लोग अक्सर इस हड्डियों के कब्रिस्तान में खजाने खोजने के लिए आते हैं, और उनकी कैसी किस्मत होती है कि उन्हें मिल भी जाते हैं। मुझे ऐसी किस्मत क्यों नहीं मिलती? कुछ साल पहले मैंने सुना था कि किसी ने 9 रिंग के एक मिस्टिक वेपन को प्राप्त किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती थी। दुर्भाग्यवश उसकी शक्ति उस बंदे की कम थी,
जिसकी वजह से वह रूल्सों की वजह से ब्लड गॉड पैलेस में चला गया बिना किसी सवाल जवाब को किए हुए, और उसने वहाँ पर उस आर्टिफैक्ट के बदले 100 मिलियन हाई टियर के प्रीमिडियल स्टोन्स और 10 9 टियर के पिल्स प्राप्त किए। मैंने उस वेपन के बारे में सुना था कि वह एक थंडर हैमर थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और उससे काफ़ी ज़्यादा थंडर एनर्जी निकल रही थी। अगर मैं होता उसकी जगह पर तो मैं उस चीज़ को कब्ज़ा कर लेता। तो यहाँ पर यह फायर गर्ल कहती है कि मैंने भी उस घटना के बारे में सुना है। अफ़वाह है कि वह 9 स्टार की मिस्टिक वेपन थी, जो कि एक हथौड़े की तरह थी। उसे छूने मात्र से बहुत ही ज़्यादा कड़केदार थंडर रिलीज़ होती थी। उसके बाद उसे एक मार्शल सुप्रीम ने भी प्राप्त किया था, मतलब उस बंदे ने जो खोजा था वो मार्शल सुप्रीम लेवल पर था। उसे बस हाथ में लेते ही पूरा शरीर काँपने लगता था और ब्लड गॉड पैलेस जो था वह इसे बेचना चाहता था। वाक़ई उनका यह उसे बेचना एक अच्छा विकल्प होता, लेकिन हालाँकि उनकी कीमत बहुत कम नहीं रहती है। और हम देखते हैं उस थंडर हैमर के बारे में सुनकर पहले तो लियन परेशान होता है और वह अपने मन में याद करते हुए कहता है कि अच्छा, तो जिस हथौड़े की ये लोग बातचीत कर रहे हैं वह निश्चित तौर पर वह उस ब्लड मॉन्स्टर का है, जो कि उसके अंदर मौजूद था। इसलिए उसके अंदर से एशियंट एनर्जी की रिसोर्स मुझे महसूस हो रही थी, क्योंकि वह नॉर्मल पावर मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और वह मेरी एनर्जी का भी विद्रोह कर पा रहा था। तभी फिर अचानक से यहाँ पर लियन को टुप से कर कर कुछ सेंस होता है, क्योंकि इनके सेंसेस यहाँ पर अंदर में तो काम कर ही रहे हैं, इन्हें काफ़ी कुछ फ़ील हो जाता है और ये तीनों ही एक साथ इस चीज़ को फ़ील कर पाते हैं कि आगे कमरे में कुछ तो ना तो कुछ तो मौजूद है। और हम देखते हैं लियन आगे की ओर देखता है, जहाँ पर हल्की सी ग्रीन कलर की लाइट एनर्जी निकल रही होती है और बिना इन दोनों का इंतज़ार किए हुए खजाने को प्राप्त करने के लिए वह पहले ही तेज़ी के साथ फुल स्पीड में निकल जाता है। और ओल्डमैन कहते रह जाता है, "ओए बच्चे कहाँ चल दिया? हमें तो आने दे।" और हम देखते हैं कि वह दोनों भी यहाँ पर इसके पीछे-पीछे आ जाते हैं और लियन सामने की ओर देखते हुए कहता है कि वो रहा, उसे देखो। और वह फायर को अपनी कंट्रोल करते हुए ऊपर एरिया की ओर भेज देता है, जहाँ से वह चीज़ उसे महसूस हुई होती है। और जैसे ही वह फायर एनर्जी ऊपर की ओर जाती है, तो एक अजीब-सा हमें कोकून दिखाया जाता है ग्रीन कलर की, और जिसे देखकर यहाँ ओल्डमैन भी हैरान होता है, कहता है कि ये क्या? यहाँ पर तो बस साला एक कोकून लटक रहा है, वो भी रेशम का। आखिरकार कौन से रेशम का कीड़ा का बच्चा इतना बड़ा होता है भाई, जो इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर, मतलब कि इतना बड़ा शरीर लेकर यहाँ पर कोकून बना हुआ बैठा हुआ है। और राइटर के द्वारा भी लिखा हुआ आता है कि क्या आपको लगता है कि इन्हें खजाना मिला है या फिर खजनिया? इसके बारे में अगले एपिसोड में पता चलेगा और अगला एपिसोड मेंबरशिप पर डला हुआ है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड योर सपोर्ट।